नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र। आपके साथ मैं हूं गीतू चौहान और मेरे साथ हैं ज्योतिष और टैरो विशेषज्ञ स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि घर की नकारात्मकता को कैसे दूर करें। इसके अलावा हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ेंगे। आप भी नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और स्मिता जी उन सभी सवालों के जवाब देंगी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग के साथ। आज है 31 मई 2026 का दिन, रविवार। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और नक्षत्र आकाश में है अनुराधा। अभिजीत काल होगा आज सुबह 11:51 से 12:46 तक और राहु काल होगा शाम 5:29 से 7:13 तक। तो देखिए, बात हुई आज के पंचांग की और अब स्मिता जी शुरुआत कर लेते हैं आज के अपने टॉपिक की, क्योंकि हम घर की नकारात्मकता को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर अक्सर हम ये महसूस करते हैं कि घर में कई बार एक नकारात्मकता सी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसका प्रभाव कितना हमारे जीवन पर होता है और इसे कैसे हम समझें? देखिए, ये जो आपने बात करेगी तू नकारात्मकता की, ये हमारे जीवन के हर एक पक्ष पे अपना पूरा प्रभाव डालती है। अगर घर में नेगेटिविटी है तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, आपके बच्चों की ग्रोथ पे उसका असर आ सकता है। और अगर वहीं आपके घर की जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव है तो बहुत छोटी सी एफर्ट डालने से भी आपके घर में बड़े चेंजेस आ सकते हैं। छोटी छोटी आदतें बड़े चेंजेस लाके घर के माहौल को हल्का और पॉजिटिव बना सकती हैं। बिल्कुल। और ऐसे में स्मिता जी, अगर हम समझें कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, छोटी सी आदतें जिनका जिक्र आप कर रही हैं, किस तरह से हम उनकी शुरुआत कर सकते हैं और क्या क्या टिप्स हमारे दर्शकों को आप देंगे? देखिए, जो सबसे पहला काम आप कर सकते हैं, आप रात को सोए, सुबह सोकर उठे, उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे। उसके बाद सबसे पहले घर की खिड़कियां और दरवाजे ज़रूर खोलिए, चाहे थोड़ी देर के लिए खोलिए, लेकिन खोलें ज़रूर, क्योंकि पूरी रात से जो आपके घर में एक रुकी हुई हवा थी, एनर्जी थी, एक भारीपन था, उसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रात भर की जो एनर्जी है, वैसे भी कहते हैं कि रात की एनर्जी थोड़ी नेगेटिव होती है, तो उसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। हर खिड़की दरवाजे को खोलिए, नेगेटिविटी को बाहर निकलने दीजिए और फिर देखिए आपकी जो शुरुआत है दिन की वो कितनी पॉजिटिव तरीके से होगी। बिल्कुल। और ये बहुत ही अच्छा टिप्स है जिसे हम कह सकते हैं कि अगर सिर्फ इतना ही हमें करना है तो स्मिता जी कहीं ना कहीं ये तो हर कोई कर सकता है। और इसके अलावा अगर इतनी से ही लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बंद दरवाजे होते हैं, सुबह उठते हैं, सब अपने काम पर निकल जाते हैं, शायद इस काम को नहीं करते जिसके चलते हमें लगता है कि नकारात्मकता जो है घर में ज़्यादा रहती है। इसके अलावा कोई और ऐसा उपाय हमारे दर्शकों को बताइए जिससे उन्हें लगे कि हाँ, इसके बाद और उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि घर की नकारात्मकता जाती हुई दिखाई दे। देखिए, एक तो मैंने बताया सुबह उठते ही घर के दरवाजे खोलिए। दूसरा काम आप जो कर सकते हैं, जो कि बहुत एसेंशियल, बहुत ज़रूरी काम है, आजकल वैसे लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, करने भी लगे हैं। आप करेंगे नमक वाले पानी से अपने घर में पोंछा लगवाइए। हफ्ते में 1 से 2 बार, एक बार भी कर सकते हैं लेकिन 2 बार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समुद्री नमक डालिए या सेंधा नमक डालिए, आयोडाइज सफ़ेद नमक मत डालिए। पानी में उसे डालकर पूरे घर में पोंछा लगवाइए। आपका जो खुला पोर्शन है, पोर्च है या बालकनी है या टेरेस है, उनको उस पानी से धुलवाइए। इससे क्या होगा कि जो आपके घर की एनर्जी है वो आप खुद ही देखेंगे बहुत हल्की महसूस कर रहे हैं, उसमें बहुत पॉजिटिविटी आ गई है और जितनी भी नकारात्मकता थी वो नमक सब सोख लेगा, क्योंकि नमक का काम है किसी भी प्रकार की एनर्जी को सोखना। अगर आप नमक के डब्बे को खुला छोड़ देंगे तो वो पॉजिटिविटी भी सोख लेता है। इसलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि नमक को कभी भी उघाड़ा ना रखें, डब्बे को बंद करके रखें। नमक से पोंछा लगाएंगे तो घर की हर नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। बिल्कुल। और स्मिता जी, अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं राशियों की। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, सबसे पहला कार्ड मैं उठाऊंगी मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए जो कार्ड निकला है वो है एस ऑफ सोर्ड्स का। आज आप क्या देख रहे हैं, आज आपके जीवन में नई शुरुआत और नए अवसर आएंगे, उन्हें लेकर आप उत्साहित रहेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो रुके हुए कामों में भी तेजी आएगी।
शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 1। और उपाय आज आप कर सकते हैं कि तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। बिल्कुल, और ऐसे में ये माना जाए कि अगर इस उपाय को करते हैं तो इन्हें लाभ जरूर मिलेगा। स्मिता जी, आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी जी, अगला कार्ड उठाऊंगी मैं वृषभ राशि के लिए, और इनके लिए जो कार्ड निकला है वो है फॉर्चून का कार्ड। देखिए, आज आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आज किसी भी प्रकार का आप काम करेंगे तो उसमें अच्छा काम बनने के योग हैं। अचानक कोई अच्छा मौका या रुका हुआ काम आपके पक्ष में भी आ सकता है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी होगा और शुभ अंक होगा 1। और उपाय होगा, आज घर के मंदिर में आप घी का दीपक जरूर जलाइए। बिल्कुल, और ये बात हुई वृषभ राशि के लिए, तो बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन लगता है कि बहुत ही कारगर होते हैं ऐसे छोटे छोटे उपाय स्मिता जी। और अब आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा दिन रहने वाला है, क्या उपाय उनके लिए बताएंगी। बिल्कुल, कार्ड उठा लेती हूँ अब मैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स का। आज आपके परिवार में और रिश्तों में खुशी और अपनापन बना रहेगा। किसी अच्छी खबर से आपका मन खुश हो सकता है और घर का माहौल भी बहुत सुखद बनेगा। आपके लिए शुभ रंग गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 1। और आज आप उपाय के तौर पे कर सकते हैं कि किसी जरूरतमंद को मीठी वस्तु का, मिठाई का दान करिए। बिल्कुल, और ये छोटा सा उपाय है लेकिन थोड़ा सा दान हमारे जीवन में बहुत ही बदलाव ला सकता है। हम कर्क राशि के जातकों के लिए भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले स्मिता जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, रजनी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, क्या जानना चाहती हैं। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। मुझे ये जानना है कि मुझे फैमिली प्लान करना है आगे, और पर मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं देता, तो मैं कब तक चीज़ें ये हो सकती हैं और मुझे क्या करना चाहिए। जी रजनी, आप फैमिली प्लानिंग करना चाहती हैं लेकिन आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। उसके लिए मैं कार्ड निकालूंगी सबसे पहले कि आप फैमिली कब शुरू कर सकती हैं। देखिए, फैमिली प्लानिंग के हिसाब से टाइम जल्दी आएगा, लेकिन किसी ना किसी प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा। यानी कि आप कंसीव करने के लिए डॉक्टर की सलाह ले सकती हैं, और हो सकता है कि डॉक्टर आपको कोई छोटा मोटा प्रोसीजर बताएं जिसके करने से आप कंसीव कर पाएं। और आपके स्वास्थ्य में कब तक सुधार आएगा वो भी देख लेते हैं। आपके स्वास्थ्य में सुधार आने के चांसेस बहुत जल्दी हैं। 3 महीने से 6 महीने के बीच में आपके ये सारे काम मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टरी सलाह लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक घी का दीपक जलाना शुरू करिए। कम से कम वो 3 घंटे तक जलना चाहिए, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो वहाँ एक लाल रंग का बल्ब लगा दीजिए। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा उपाय है और रजनी जी को अपने सवाल का जवाब मिल भी गया होगा। चलिए स्मिता जी, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए कार्ड निकला है डेथ का। आज जीवन में किसी बड़े बदलाव के संकेत बन रहे हैं। पुरानी परेशानियां पीछे छूट सकती हैं और नई शुरुआत का रास्ता आज आपके लिए खुल सकता है। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 4। और आज आप उपाय करेंगे कि घर में कपूर, गूगल और लोबान जलाकर धूनी घुमाइए पूरे घर में। सुबह या शाम किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कर्क राशि के जातकों के लिए दिन कुल मिलाकर अच्छा ही है, और उपाय के तौर पर कपूर, गूगल और लोबान भी जला सकते हैं। स्मिता जी, देखिए, घर की नेगेटिविटी को लेकर हम बात कर रहे हैं, और ऐसे में कहा जाता है कि घर में अगर थोड़ी सी अग्यारी या कपूर, लोबान का धुआं दिया जाए तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप गीतू। अगर घर में कोई भी किसी प्रकार का धुआं दिया जाए, आप उसे उपले के ऊपर जलाकर गूगल डाल सकते हैं, कपूर डाल सकते हैं, लोबान डाल सकते हैं, और बहुत तरह के आजकल तो मिश्रण आने लगे, बने बनाए भी सामग्री, आप उन्हें डालकर भी अपने घर में घुमा सकते हैं। और उससे बहुत जल्दी आप महसूस करेंगे कि एनर्जी शिफ्ट हुई है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। बिल्कुल, और स्मिता जी, अक्सर ये भी देखा जाता है कि घर के अंदर जो नेगेटिविटी होती है उसमें कहीं ना कहीं घर में कुछ टूटा सामान होता है, जो एक वजह होता है नकारात्मकता। ये कितनी सही बात है और इसे कैसे हम दूर कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं गीतू, के टूटे हुए सामान के कारण भी घर में कई बार बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
जो टूटा हुआ सामान हम घर में जमा कर लेते हैं उससे क्या होता है, एनर्जी धीरे धीरे स्टैग्नेंट होने लगती है, रुकने लगती है। जैसे कोई टूटी हुई घड़ी पड़ी हो या रुकी हुई घड़ी हो, कोई क्रैक्ड शीशा हो आपके घर में, मिरर जो होता है, अगर खराब, टूटा या धुंधला मिरर होगा तो आपकी जो सामाजिक इमेज है वो खराब होने लगती है। या कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक्स आपके घर में पड़े हो तो आपके घर का, सब लोगों का राहु खराब होने लगता है। और क्या होता है, जो एनर्जी है वो रुक जाती है, नए अवसर उस घर में नहीं आते, और जो अवसर चल भी रहे हैं उनमें भी रुकावट आने लगती है। अच्छा स्मिता जी, आप कह रही हैं जैसे घड़ियां होती है, कई बार घड़ी बंद होती है, कई बार टूट भी जाती है, हमें लगता है कि हम बाद में ठीक करा लेंगे, तो इसको हमें कैसे देखना चाहिए और क्या हमें उस वक्त उस घड़ी को बाहर कर देना चाहिए और कहाँ हमें इनको फेंकना चाहिए? देखिए, अगर कोई भी इस तरह का टूटा हुआ सामान है, घड़ी है, तो आप उसको हो सके तो ठीक करा लीजिए और फिर से काम में लीजिए। लेकिन अगर बिल्कुल वो आपके काम का नहीं है तो उसको ना तो आप किसी को दान करिए, ना किसी को गिफ्ट दीजिए, उसे बिल्कुल अपने घर से बाहर करिए, कबाड़ी को बेचिए, जो आप करना चाहें वो करिए। लेकिन जिस चीज़ को आप यूज़ नहीं कर सकते आप उसे किसी दूसरे को भी ना दें, उससे भी आपकी एनर्जी खराब होती है, आपके ग्रह खराब होते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि खराब चीज़ों को जल्द से जल्द घर के बाहर करिए। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि जो घड़ियां हैं अगर वो बंद है तो उनको तुरंत ठीक करा लें, लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता है बहुत ही अच्छे डायल्स होते हैं कुछ घड़ी के, और उन्हें कैसे डिस्पोज किया जाए ये भी बताइए स्मिता जी, क्या कुछ करना चाहिए ज्योतिष के अनुसार? देखिए, ज्योतिष के अनुसार अगर हम बात करें कि कोई अच्छी घड़ी है, मैं सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ठीक कराइए, क्योंकि ज़्यादातर घड़ियां इस कंडीशन में होती हैं कि वो ठीक हो जाएं। लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं हो सकती, तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप उनको डिस्पोज कर दीजिए, फेंक दीजिए। या कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जूलर या कोई जैसे कोई लोग बहुत कलेक्शन करने वाले लोग होते हैं और आपकी कोई विंटेज घड़ी है, महंगी घड़ी है, तो वो लोग भी कलेक्शन के लिए उसे आपसे खरीद लेते हैं। तो घड़ियों को आप इस तरह से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, लेकिन खुद पहनने के बारे में मत सोचिए। बिल्कुल। तो यानी कि ये माना जाए कि अगर ऐसी घड़ियां आपके जीवन में रुकावट पैदा कर रही हैं तो इन्हें तुरंत ही हटा दिया जाए। और बात हम कर रहे हैं क्रैक्ड मिरर्स की भी स्मिता जी, तो ऐसे में क्या माना जाए, ये जो शीशे होते हैं टूटे हुए या धुंधले, इनको हम कैसे पहचानें? यानी कि कहीं से अगर लग रहा है कि शीशे में दिख नहीं रहा है तो उसको भी क्या घर के बाहर कर दे, फेंक दे उसको? और उसके लिए कौन सा दिन होना चाहिए, क्या दिन भी देखा जाए? देखिए, वैसे तो इस तरह का कोई भी सामान है उसे बिना दिन देखे भी आप अपने घर से बाहर कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट अगर आप पाना चाहते हैं शीशे को घर से बाहर करने का, तो आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। या आप ऐसा कोई दिन चुन सकते हैं कि जब आपको लगे कि आज मैं घर की सफाई में लगा हुआ हूँ, तो धुंधले शीशे जिनमें लग रहा है कि बिल्कुल आपका चेहरा जैसा है वैसा दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें ज़रूर घर के बाहर करिए। और हो सके तो ज़्यादा से देखिए, कबाड़ी इन सामानों को ले जाते हैं, आप उन्हीं को ये सामान दे सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें देखिए हमारे साथ एक कॉलर फिर से जुड़ गए हैं, हमारे साथ अभिषेक जी जुड़ गए हैं बिहार से। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं स्मिता जी से, क्या जानना चाहते हैं? मैम, मैं अपने करियर ग्रोथ के बारे में जानना चाह रहा हूँ जी, कि क्या हमारी करियर ग्रोथ है। बहुत दिनों से स्ट्रगल में हूँ, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप अपने करियर के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस क्षेत्र में आप काम करते हैं? अभिषेक जी, अभी आप काम क्या कर रहे हैं या फिर कहाँ पर अपना करियर बनाना चाहते हैं? स्मिता जी का सवाल यही है आपसे। मैम, मैं सरकारी नौकरी ढूंढना चाह रहा हूँ। अभी तो मैं वैसे प्राइवेट जॉब में हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आप जानना चाह रहे हैं आपको सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी? हाँ। देखिए अभिषेक, सरकारी नौकरी मिलने के जो चांसेस हैं वो इस साल तो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देते, लेकिन आने वाले अगले साल में आपके काफ़ी अच्छे चांसेस बन रहे हैं। लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत भी दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका फोकस कम है, आप मेहनत सही दिशा में नहीं कर रहे हैं। अपने फोकस को पहले ज़रूर शिफ्ट करिए। जिस दिशा में आप काम करना चाहते हैं उस दिशा में अपने दिमाग को पूरी तरह से लगाइए। दो दिशाओं में आपका दिमाग भटक रहा है, उसे भटकने से बचाइए।
कोई गलत गाइडेंस आपको मिल रही है तो उससे भी बचिए, क्योंकि गाइडेंस भी शायद आपको ठीक नहीं मिल रही है और आप अपनी मौजूदा नौकरी को बचाते हुए फिर आप आगे के एफर्ट कर रहे हैं, तो आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा। जब तक आप फोकस नहीं होंगे नई नौकरी मिलने के चांसेस मुझे कम दिखते हैं, लेकिन फोकस हो जाएगा आपका सही तो अगले साल काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपके जो करियर है उसमें ग्रोथ आपको आती हुई नजर आएगी। और उम्मीद करते हैं अभिषेक जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और लगातार आज हम चर्चा कर रहे हैं घर की नकारात्मकता को लेकर, किस तरह से घर की नेगेटिविटी को दूर किया जाए। और इसी के साथ साथ आज हम कॉलर से भी सीधे जुड़ रहे हैं। यही कहेंगे अपने कॉलर से कि जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं इन पर कॉल कीजिए और अपने सवाल पूछिए। स्मिता जी आपके हर सवाल का जवाब देंगी। ऐसे में स्मिता जी, अगर हम बात करते हैं घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए, तो इसके अलावा कौन से और दूसरे उपाय हो सकते हैं जिसके चलते हम अपने घर के माहौल को थोड़ा शांतिपूर्ण और पॉजिटिव बना सकते हैं? देखिए गीतू, बहुत सारे तरीके हैं। एक जो मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताऊंगी, अभी तो हमने जाने कि हम दिन में क्या उपाय कर सकते हैं। ये उपाय है जिसे आप शाम के समय करिए, रोजाना भी आप कर सकते हैं। देखिए ज्यादातर घरों में शाम की जोत होती है, दीपक जलता है, तो एक तो ये सबसे अच्छा होता है कि शाम के समय इंसान का मन थोड़ा भारी हो जाता है, लोग घर के बाहर होते हैं, तो स्त्रियां जो होती हैं घर की गृहिणियां, उन्हें लगता है सब लोग घर आ जाएं, सही सलामत हों, तो वो जो दीपक है वो आस जगाता है कि सब कुछ सही है, ईश्वर आपके साथ हैं, तो उसे जलाना एक तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हो सके तो शाम के समय अपने घर में कपूर रोज़ाना जलाइए। इससे घर का वातावरण काफ़ी शांत रहता है और आपको वार्मथ महसूस होती है, आपको अपने घर में आपका मन लगता है। तो घर में मन लगना बहुत जरूरी है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि घर में मन नहीं लगता, बिल्कुल, लेकिन आप रेगुलर जब घर में कपूर जलाना शुरू करेंगे, शाम को पूजा करना शुरू करेंगे, तो आपका अपने वातावरण में मन लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और स्मिता जी हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं। कविता जी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गई हैं। कविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप भी अपना सवाल पूछ सकती हैं, क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते जी, मेरा नाम कविता है जी। मैं बस यही जानना चाहती हूँ अपने भविष्य के लिए कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, क्योंकि अभी तक फ्यूचर हमारे घर में स्टेबिलिटी नहीं आई है, चाहे वो नौकरी के लेके हो, पति की या मनी से कोई प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन नहीं मिल रहा किसी चीज का। जी कविता जी, आपके जीवन में स्टेबिलिटी कब तक आएगी, आप ये जानना चाहती हैं? जी मैम। देखिए, आपके लिए मैं बता दूं, अभी भी हो सकता है आपके घर में 2 अर्निंग मेंबर्स मुझे दिखाई देते हैं, वो दोनों अपनी सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन उन्हें भी ठीक से अभी सही रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन 2027 के एंड तक, सितंबर अक्टूबर के पास तक, मुझे ऐसा लगता है आपके घर में कोई बड़े चेंजेस आने वाले हैं, जो कि सकारात्मक चेंजेस होंगे। फिर भी मैं ये कहूँगी कि आपको इस बारे में ज़्यादा अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ आपसे चूक हो रही है, कहाँ उन लोगों से चूक हो रही है जो कि घर के कमाने वाले लोग हैं। हो सकता है आप भी वर्किंग हो, लेकिन फिर भी जो आपने स्टेबिलिटी की बात कही, उसमें कहीं ना कहीं मुझे कमी दिखाई देती है। घर का वातावरण ठीक नहीं है, क्लेंजिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है, उपाय करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही वास्ट एक इशू है, इसको इस तरह से सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबके बारे में जानना पड़ेगा। अभी आप एक उपाय करिए कि घर में पीली सरसों बखेरिए, थर्सडे के दिन रात को आप बिखेर दीजिए, और सुबह जब फ्राइडे की सुबह आएगी तो वो झाड़ू में निकल जाएगी। ऐसा आप 11 हफ्तों तक लगातार करिए, उससे आप देखेंगे ज़रूर कोई ना कोई चेंज आपके जीवन में आएगा। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि इन्हें भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन आप जिस तरह से बात कर रही हैं यहाँ पर स्मिता जी की, जो पीली सरसों है उसको भी अगर हम छिड़कते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दूर होती है। क्या हम लोग भी या आम लोग भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल गीतू, ऐसा हर इंसान कर सकता है, आम लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं घर की नेगेटिविटी दूर हो, आपके जीवन में खुशहाली आए, धन की बरकत हो, तो आप सभी लोग थर्सडे की शाम को पीली सरसों अपने घर के हर कोने में गिरा दीजिए, और फ्राइडे के दिन झाड़ू में जब वो निकल जाएगी तो आपके घर की नेगेटिविटी भी निकलेगी। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, बात कर लेते हैं अब राशिफल की। सिंह राशि के बारे में जानते हैं, उनका दिन आज कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, कार्ड उठा लेते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए कार्ड निकला है 8 का।
आज आपके जीवन में बैलेंस आएगा, हर दिशा से बैलेंस आएगा और बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आज आपके जीवन में दिखाई देते हैं। रिश्तों और काम दोनों में समझदारी से लिया गया फैसला आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। आपके लिए शुभ रंग होगा बैंगनी और शुभ अंक होगा 5। और उपाय आज आप करेंगे कि आज आप किसी भी ज़रूरतमंद को घी और गुड़ का दान करिए। ये दान आप मंदिर में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में हम आगे बढ़े इससे पहले एक मैसेज भी हमें आया है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई हैं जो हमें मैसेज भी कर रही हैं। शिवांगी हैं जो कि अपना सवाल पूछना चाह रही हैं कि उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है और ऐसे में वो जानना चाहती हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए और उनकी एक अच्छी नौकरी कब तक लगेगी। उनकी एजुकेशन में ब्रेक आया है। जी जी, शिवांगी के लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। उनकी एजुकेशन में ब्रेक आ गया है और वो सुनना चाह रही हैं, जानना चाह रही हैं कि कब उनका करियर ग्रोथ या करियर का स्टार्ट होगा। देखिए, शिवांगी के लिए मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं जो बताते हैं कि इस साल उनके जीवन में कठिनाइयां जो चल रही हैं उनका अंत हो जाएगा, लेकिन अभी और थोड़ा समय बाकी है। हो सकता है सितंबर अक्टूबर के आसपास उनके जीवन से जो परेशानियां इतनी आई हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी और 2027 में हो सकता है, मुझे नहीं पता कि वो किस करियर में हैं, बट हो सकता है वो कहीं ना कहीं लॉ से या इस तरह प्रशासन से कहीं जुड़ी हुई हो और उस करियर में अगर वो आगे बढ़ना चाहेंगी तो बहुत अच्छे अवसर उन्हें प्राप्त होंगे और आगे उनके करियर में मुझे अच्छी ग्रोथ नज़र आती है। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, सिर्फ अभी कुछ महीनों का कष्ट और बाकी है, उसके बाद चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, और हमारे साथ राजपाल कटारिया जी जुड़ गए हैं। राजपाल जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। राजपाल कटारिया जी, पूछिए अपना सवाल, आप क्या जानना चाहते हैं? जी राजपाल जी, अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? जीवन के बारे में पूछना है, आगे क्या ऐसे ही चलता रहेगा तो जिंदगी, कारोबार के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, कारोबार के बारे में जानना चाहते हैं। जीवन में समस्याएं हैं क्या आपकी? किस तरह की समस्याएं हैं, मैं थोड़ा अपने बताइए। जीवन के बारे में जानना चाहता। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं? अपने जीवन के बारे में, आप फाइनेंसेस के बारे में जानना चाहते हैं या पारिवारिक फाइनेंस के बारे में आप जानना चाहते हैं? आप समस्याएं तो कुछ भी। देखिए, समस्या अभी जितना आप महसूस कर रहे हैं उतनी ज़्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं से आपके काम बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, आपको महसूस ज़्यादा हो रही हैं। फिर भी आप अगर थोड़े बहुत उपाय करेंगे और अपनी समस्या को खुल के बताएंगे, क्योंकि मल्टीपल क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में आपकी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। आपके घर में शायद संतान से जुड़ी हुई भी समस्या है, बच्चों से जुड़ी हुई, आप उनके बारे में भी आपको खुल के बात करनी होगी। देखिए, अगर सिर्फ फाइनेंस की बात करें तो वो मुझे ठीक होते नज़र आ रहे हैं, बट और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें समस्याएं दिख रही हैं, उनके बारे में कंसल्टेशन से ही पता लगाया जा सकता है। लेकिन आप एक उपाय कर सकते हैं, आप एक चांदी का सिक्का लेकर उसे गमले में गाड़ दीजिए अपने घर के और 7 दिनों तक उसे गुलाब जल उस पर छिड़कते रहिए। 8वें दिन वो सिक्का निकालकर अपनी तिजोरी में या जो भी आपके पैसों की जगह है वहाँ रख दीजिए। उससे आपके धन की समस्याएं धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं राजपाल जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और छोटा सा उपाय है लेकिन काफ़ी लाभदायक इनके लिए होगा। और स्मिता जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा उनका दिन रहेगा आज। बिल्कुल, कार्ड उठा लेते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। आज एनर्जी और कॉन्फिडेंस आपके बहुत अच्छे बने रहेंगे, रुके हुए कामों में तेजी भी आएगी और कोई नया अवसर भी आपके सामने आ सकता है। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक होगा 3। उपाय आज आप करेंगे कि सूर्य को जल दीजिए लाल चंदन डालकर। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं, तुला राशि के जातकों के लिए जान लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। बिल्कुल, कार्ड उठाएंगे तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ डिस्क का।
आज आपके आर्थिक मामलों में संतुलन और सहयोग दोनों मिलेंगे। किसी की मदद करना या किसी से सहायता मिलना आपके लिए आज शुभ साबित होगा। आप शुभ रंग इस्तेमाल करेंगे हरा, और आपके लिए शुभ अंक होगा 6। और उपाय आज आप करेंगे कि किसी जरूरतमंद को कोई भी अनाज जो है उसका दान करिए। और आगे बढ़ते स्मिता जी, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है, उन्हें क्या उपाय करने हैं आज? बिल्कुल, कार्ड उठा लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का। आज किसी पुरानी बात को लेकर आपका मन थोड़ा भावुक रहेगा, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बेहतर होती दिखाई देगी। जो आपके पास है उसकी अहमियत समझिए, यही समझना आज आपके लिए सबसे जरूरी होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 5। और उपाय करेंगे आप, आज आप मिट्टी के दिए में घी का दीपक जलाइए और भगवान को दिखाइए। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो छोटा सा उपाय करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा उपाय है भी नहीं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर स्मिता जी ये देखा जाता है कि छोटे छोटे उपाय जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं। हम बात कर रहे थे कि घर की नकारात्मकता को कैसे दूर किया जाए। कई बार हम ये देखते हैं घर में बहुत सारा क्लटर रखा होता है जिन्हें हमें लगता है बाद में इस्तेमाल हो जाएगा। तो क्या ऐसे सामान को जल्द से जल्द निकालना चाहिए, या फिर एक अच्छी उम्मीद के साथ कि चलिए आगे कुछ अच्छा होगा, उसे रख सकते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि जो सामान आपने 6 से 8 महीनों तक यूज नहीं किया वो जीवन में कभी भी आपके काम नहीं आएगा। उसे आप क्लटर ही मानिए। जब भी घर में बहुत ज़्यादा क्लटर इकट्ठा हो जाता है तो नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है। बिना काम का सामान कई बार आपको बहुत मेंटल हैवीनेस देता है, आपका दिमाग भारी करता है। कई बार लोग क्या करते हैं, अपने घर की छत के ऊपर सामान या कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। वो हमेशा आपकी टेंशन बढ़ाता है, आपके दिमाग के ऊपर भारीपन बढ़ाता है, और अगर राहु की स्थिति खराब हो तो दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां या समस्याएं भी दे सकता है। इसलिए डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। जो सामान काम नहीं आ रहा, प्लीज़ उसे अपने घर के बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल, यानी कि जो हमें लग रहा है कि ये सामान कभी इस्तेमाल होगा, अगर नहीं हो रहा है तो उसे तुरंत बाहर निकालें। ये ना सोचें कि ये कभी भविष्य में इस्तेमाल होगा, इसलिए बचा के रखें जी। क्योंकि शायद ऐसा करते करते बहुत सा ऐसा सामान होता है जो कि यूज़ नहीं होता लेकिन हमारे जीवन पर प्रभाव दिखता है। और ऐसे में अगर हम यहाँ पर मेडिटेशन की बात करते हैं स्मिता जी, क्योंकि कहा जाता है मन की शांति भी ज़रूरी है। अगर हम थोड़े पॉजिटिव हो जाएंगे तो शायद माहौल अच्छा होगा। उसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रही हैं गीतू, अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमारा माहौल तो हमारी एनर्जी से खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा। आप रोज़ाना कुछ मिनट तक अपने घर में मंत्र या तो खुद ज़ोर ज़ोर से बोलिए, नहीं बोल सकते हैं तो उन्हें ऑडियो के रूप में चलाइए, भजन चलाइए, कोई सुंदर सा सॉफ्ट कामिंग म्यूजिक, गाने भी हो सकते हैं, राग भी हो सकते हैं, जो आपको पसंद हो, हल्का म्यूजिक घर में ज़रूर चलाइए। जो साउंड वाइब्रेशन होती हैं उनका असर हमारे मूड के ऊपर और हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर, दोनों के ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है और बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा कि मूड किसी का खराब है या हल्का महसूस कर रहे हैं और कोई आपने गाना सुन लिया अपनी पसंद का, तो एकदम से आप फ्रेश हो जाते हैं। और स्मिता जी शायद यही वजह होती है, इसलिए कभी अच्छा सा म्यूजिक आप सुनते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स होता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं रोहिणी से, हमारे साथ नीरज जुड़े हुए हैं। मैसेज उन्होंने हमें किया है, जान लेते हैं कि क्या कुछ जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, अपनी शादी को लेकर काफ़ी चिंतित है नीरज रोहिणी से। और हाँ, और वो जानना चाहते हैं कि कब तक उनकी शादी होगी। अभी तक कई रिश्ते आ चुके हैं लेकिन कोई भी उनका जो रिश्ता है बन नहीं पा रहा है। जी, देख लेते हैं कि नीरज की शादी के योग कब तक बनते हैं। देखिए, नीरज के लिए मैंने 3 कार्ड उठाए हैं। हालांकि उनकी शादी का योग इस साल बहुत प्रबल है, रिश्ते आएंगे, शादी होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। लेकिन अगर किसी वजह से इस साल शादी नहीं हुई तो 2028 में उनकी शादी के योग बनेंगे। 27 में हो सके तो शादी ना करें, रिश्ता आए तो भी ना करें, क्योंकि अच्छा समय नहीं है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई स्त्री हैं, कोई भी आपके घर में फीमेल हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं, बहन भी हो सकती हैं, या आपकी कोई दोस्त हो सकती हैं, उनका बहुत गहरा इम्पैक्ट आपके ऊपर है। तो आप उनकी बात सुनिए ज़रूर, लेकिन अपना दिमाग भी ज़रूर लगाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी प्राथमिकता या प्रायोरिटीज़ कुछ और हों और उनकी कुछ और हों। तो थोड़ा सा अपने दिमाग से ज़्यादा काम करिए।
लेकिन एंड में जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि शादी कब होगी, तो इस साल मुझे दिखता है आपकी शादी या रिश्ता होने के बहुत अच्छे योग हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं, थोड़ा सा उम्मीदें और रखिए नीरज जी, हो सकता है भविष्य में बहुत कुछ अच्छा आपके लिए होने जा रहा हो, इसलिए निराशा नहीं करनी चाहिए। और लगातार हम आज बात कर रहे हैं घर की नकारात्मकता को लेकर, कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम अपने कॉलर्स को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर पर कॉल कीजिए और यहाँ पर स्मिता जी आपके सभी सवालों के जवाब देंगी टैरो के जरिए। और चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ बढ़ लेते हैं। स्मिता जी, तो बात हो रही थी कि घर की जो नकारात्मकता है उसे कैसे दूर किया जाए। छोटे छोटे से उपाय आप बता रही हैं, लेकिन बहुत ही कारगर उपाय हैं। कहा जाता है घर का जो मेन एंट्रेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मायने रखता है। इसको हम किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि इसी द्वार से हर कोई आता जाता है। देखिए, जो आपके घर का मेन एंट्रेंस होता है वो आप समझ लीजिए आपके चेहरे की तरह है, क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं या कोई आपसे मिलता है तो सबसे पहली नज़र आपके चेहरे पर जाती है। उसी तरह आपके घर का मुख्य द्वार या मेन डोर होता है, जो कि घर का चेहरा होता है। जो घर का मेन डोर है उसे साफ रखिए और ब्राइट ज़रूर रखिए, यानी कि वहाँ रोशनी का इंतज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए। शाम होते ही सबसे पहले वहाँ लाइट ऑन कर दीजिए। कोई ना कोई सुंदर सी पेंटिंग या कोई सजावट का सामान आप वहाँ पे रखिए। उसको झाड़ पोंछ बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि रख दिया और भूल गए। उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, क्योंकि जो एंट्रेंस है उसकी एनर्जी पूरे घर को इफ़ेक्ट करती है। घर के अंदर जब आप कोई जा रहे हैं तभी एक माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है कि ये घर अंदर से कैसा होगा, इसके लोग कैसे होंगे, इसकी एनर्जी कैसी होगी। तो वहाँ पे एक शाम के समय दिया ज़रूर जलाइए, वहाँ साफ़ सफाई रखिए और लाइट बहुत अच्छे से रखिए। बिल्कुल, और ये छोटा सा उपाय है और हमें लगता है हर कोई स्मिता जी कर भी सकता है और घर की नकारात्मकता से पीछा भी छूट सकता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, पारुल नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पारुल जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी, तो मेरा सवाल है कि मैंने अभी अपने करियर में ब्रेक लिया था। मैं ऑलमोस्ट 10-12 साल से काम कर रही थी और मैंने एक छोटा सा परिवार के लिए ब्रेक लिया है। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ये ब्रेक मेरा कहीं बहुत लंबा तो नहीं हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे ये ब्रेक जो है ब्रेक ही रहे, हमेशा के लिए ब्रेक ना हो जाए। जी पारुल, मैं समझ पा रही हूँ आप जानना चाहती हैं आपका ब्रेक जो है जल्दी ख़त्म हो और कब तक ख़त्म होगा, कहीं ये लंबा ब्रेक ना हो जाए। देखिए पारुल, आप मुझे काम करती हुई तो नज़र आ रही हैं, लेकिन हो सकता है आपका जो काम अभी तक आपने किया हो उससे थोड़ा हटके आप काम करें, या उस काम का कोई किसी तरह से स्वरूप जो है वो चेंज हो जाए। और ये भी पॉसिबल है कि इस साल आप उसके बारे में सोच विचार या कोई एक भूमिका बांधती हुई नजर आएंगी और अगले साल से आप वो काम शुरू करेंगी। लेकिन फुल फ्लैजेड काम करती हुई आप मुझे अभी जल्दी से नहीं दिखाई दे रही हैं, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक सजेशन मेरी तरफ से कि आप अपने काम के लिए पूरी तरह जागरूक रहें और अगर कोई चेंज आता है तो उसे एक्सेप्ट ज़रूर करें, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कोई ना कोई चेंज आपके करियर में आता हुआ। आप उसके लिए एक उपाय भी कर सकती हैं। आप रोज़ाना शाम के समय तुलसी में एक घी का दीपक जलाइए और अपना जो किचन है, किचन में जहाँ भी पानी आप आरओ या मटका वगैरह रखते हैं, वहाँ रोज़ाना एक घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू करिए। उससे आपकी मेंटल फॉगिंग हटेगी, आपको अच्छे आइडियाज़ और विचार आएंगे और आप बेटर कोई डिसीजन ले पाएंगे। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं पारुल जी को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और आज हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं घर की नकारात्मकता को लेकर, इसी से जुड़े हुए कुछ उपाय लगातार स्मिता जी बता भी रही हैं। ऐसे में स्मिता जी, एक सवाल ये भी है कि अक्सर ये देखा जाता है जो घर में पौधे होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और कहीं ना कहीं घर की सकारात्मकता वो बनाए रखते हैं, तो क्या इनसे जुड़ा भी कोई उपाय होता है? बिल्कुल गीतू, देखिए घर में पेड़ पौधे हम जो भी लगाते हैं या कई बार बाहर से लाकर फूल हम घर में सजाते हैं, उन सब की एनर्जी घर को इफ़ेक्ट करती है, घर के वातावरण को इफ़ेक्ट करती है। क्या होता है, कई बार हम फूल लाए, हमने गमले में या वास में लगा दिए और वो 3, 4, 5 दिनों तक रखे रहे और आप उन्हें फेंकना या हटाना भूल गए या आपने किसी कारण से नहीं हटाए, फूल सूख गए, मुरझा गए। आप उन्हें तुरंत हटाइए घर से,
कई बार होता है आप घर में माला लेके आए और वो आपने रखी है, भगवान को अर्पित करी और उठाकर कहीं भी रख दी, आप उसे तुरंत घर के बाहर निकालिए। या आजकल तो देखिए उन फूलों को पीस कर लोग धूप बना लेते हैं या सामग्री बना लेते हैं, इस तरह यूज़ कर लीजिए। आपने जो घर में पेड़ पौधे लगाए हैं, अगर वो सूख गए हैं या मर गए हैं तो उनको आप सबसे पहले घर से हटाइए, या तो उनको रिवाइव करिए या घर से हटाइए, क्योंकि वो आपके घर की एनर्जी को बहुत लो कर देते हैं और घर में बहुत खराब तरह के वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। बिल्कुल स्मिता जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जैसे कोई पौधा है, उसके कुछ पत्ते हैं सूखे हुए हैं या मुरझाए हुए हैं, तो ये देखिए कि अगर वो हमारे मन को, हमारी आंखों को अच्छा नहीं लग रहा है तो वो नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है घर पर, ये माने। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जो चीज़ आपको देखने में अच्छी नहीं लग रही है, आपको मन में अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो डेफिनेटली आपके घर के वातावरण पर अपना कुप्रभाव डालेगी। कई बार होता है एक पौधा है, उसमें 1-2 पत्ते सूखे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। मेरा मानना है कि आते जाते उन पत्तों को हटाते जाइए, क्योंकि सूखा पत्ता देखते ही कहीं ना कहीं बेचैनी, कोई नकारात्मक कोई फीलिंग आपके मन में ज़रूर आती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए, अपने पेड़ पौधे लगाएं तो उनकी केयर भी ज़रूर करिए। अगर पेड़ पौधा सूख गया है तो उसे तुरंत घर के बाहर करिए। बिल्कुल, यानी कि घर में ही ऐसी चीज़ें हैं स्मिता जी जो कि हमें यह महसूस करा रही होती हैं कि ये नकारात्मकता पैदा करती हैं, और शायद बहुत से लोग अनजान भी हैं इनसे, जिसके चलते कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि शायद उनकी कुंडली खराब है या किस्मत खराब है, जो दिक्कतें उन्हें आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं घर भी एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर निभा रहा होता है कि घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके जीवन की प्रगति में रोड़ा बनी हुई है। बिल्कुल, हर बार हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कुंडली खराब है या मैं तो शायद मेरी किस्मत ठीक नहीं है। कई बार हमारी किस्मत भी अच्छी होती है, कुंडली भी अच्छी होती है, लेकिन हम अपने वातावरण को खुद ही एनर्जी के माध्यम से खराब कर लेते हैं। बिल्कुल, और चलिए आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं राशिफल की। जानते हैं धनु राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? बिल्कुल, कार्ड उठाएंगे अब धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए कार्ड निकला है चैरियट का। आज आपके लिए जो कॉन्फिडेंस है आपका और मेहनत है, वो बिल्कुल आपके रुके हुए कामों को आगे बढ़ाएगी। यानी कि कॉन्फिडेंट रहें और मेहनत करते रहें। सही दिशा में किया गया प्रयास आपको सफलता के करीब लेके जाएगा, आपके काम बनते नजर आएंगे। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 7। और आज आप उपाय करेंगे कि रोली डालकर सूर्य को जल अर्पित करिए। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद उपाय है। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं मकर राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। उन्हें आज क्या उपाय करने हैं स्मिता जी? कार्ड उठाते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ डिस्क का। आज धन और परिवार दोनों से जुड़े मामलों में खुशी मिलेगी और स्थिरता महसूस करेंगे। मेहनत का भी अच्छा परिणाम मिलेगा और जिसके कारण आपके मन में संतोष भी रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 1। और उपाय करेंगे आप शिवलिंग पर आज आप जल अर्पित जरूर करिए। बिल्कुल, और ये छोटा सा उपाय है और कहीं ना कहीं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ जल उन पर अर्पण करना है और आज उन्हें लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, कुंभ राशि के जातकों के लिए बता दीजिए कैसा रहेगा दिन और उन्हें आज क्या करना है? बिल्कुल, कार्ड उठा लेते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए कार्ड निकला है यूनिवर्स का। आज किसी बड़े काम के पूरे होने की बहुत मुझे योग दिखाई देते हैं और उस काम में सफलता मिलने के भी अच्छे आसार हैं। मन में संतोष भी रहेगा और पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहेगी, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी होगा और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा आज अपने माथे पर और नाभि के अंदर केसर और चंदन का तिलक लगाइए। बिल्कुल, और स्मिता जी देखिए, अब जो राशि आने वाली है मीन राशि, हमें लगता है कि इस राशि के लिए जो है इंतजार करना थोड़ा मुश्किल होता है और मुझे लग रहा है ये इंतजार और बढ़ेगा, क्योंकि हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं पलक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पलक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए आपका सवाल क्या है? नमस्कार मैम, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हैं? थोड़ा सा आप क्लियर क्वेश्चन पूछिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी अच्छी जॉब कब लगेगी, मेरा प्रमोशन कब होगा? जी पलक, आप जानना चाहती हैं कि आपकी अच्छी जॉब कब तक लगेगी।
पलक, आपके लिए इस साल मुझे चेंज तो नज़र आता है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपकी जॉब चेंज इस साल हो और अगले साल आते आते, मतलब मुझे लगता है मार्च और अप्रैल के आसपास आपके जीवन में स्टेबिलिटी बढ़ती हुई नज़र आती है, यानी कि इंक्रीमेंट, प्रमोशन या अच्छी जॉब के बहुत अच्छे आसार मुझे अगले साल के शुरुआती 3 महीनों में, फर्स्ट क्वार्टर में मुझे नज़र आता है। और काफ़ी उसके बाद मुझे अच्छी ग्रोथ आपकी दिखाई देती है, लेकिन उससे भी बड़ी आप स्टेबिलिटी पाना चाहती हैं तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार लंबा करना पड़ेगा। हालांकि ये चेंज भी आपको काफ़ी राहत देगा और आप अपने मन में अच्छा भी महसूस करेंगी। एक उपाय आपको बता रही हूँ जो आपको हमेशा करना चाहिए। आप डेली तांबे के लोटे से सूर्य को जल दीजिए, और अगर आपका किसी दिन आपके अंदर से आपका मन करता है तो आप उस पानी में लाल चंदन भी डाल सकती हैं, और इस उपाय को आप रेगुलर करेंगी तो एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो कि मुझे थोड़ा कम नज़र आता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है और अपॉर्चुनिटीज़ भी ये उपाय बहुत अच्छी खोलेगा आपके लिए। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि इनको भी इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए अब मीन राशि के जातकों का इंतजार खत्म कर देते हैं। वैसे ही 12वीं राशि है, बहुत समय लगता है, क्या कुछ उनके लिए आज रहने वाला है स्मिता जी? बिल्कुल, बारी आ गई मीन राशि की। मीन राशि के लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ कप्स का। आज आपके पुराने रिश्ते या कोई पुरानी यादें आपके मन को खुशी दे सकती हैं। अपनों के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति भी देगा और संतोष भी देगा। आपके लिए आज शुभ रंग गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 6। और आज उपाय आप करेंगे कि आज छोटे बच्चों को टॉफी या मिठाई बांटिए। बिल्कुल, तो छोटा सा उपाय है और बच्चों को खुश रखते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में पॉजिटिविटी अपने आप आने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में लगातार हम चर्चा कर भी रहे हैं स्मिता जी आज, लेकिन एक मैसेज भी आ गया है। एक कॉलर हमारा कार्यक्रम लगातार देखती है, वो हमसे पूछ रही हैं, हिमांगी उनका नाम है, कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती है और इससे कैसे वो बचे, क्या कुछ उन्हें करना चाहिए इसके? जी देखिए हिमांगी के मैं कार्ड्स निकालूंगी, देखते हैं उन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम क्यों है। हिमांगी, हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी की कमी महसूस करती हैं, इसी कारण आपको ओवर थिंकिंग की समस्या है। वो स्टेबिलिटी पैसे की भी हो सकती है, रिश्तों की भी हो सकती है। हालांकि मुझे ये रिश्तों से जुड़ी हुई समस्या ज़्यादा नज़र आती है। फिर भी मैं आपको एक बात कहूँगी कि रिश्ते आपके लिए बहुत अच्छे हैं और आगे हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग मत करिए। ओवर थिंकिंग को दूर करने के लिए आपको छोटा सा उपाय बताती हूँ। आप हफ्ते में एक बार अपने पैर नमक के पानी में डालकर बैठिए। आप वही सेंधा नमक या समुद्री नमक यूज़ करिए। देखने में, सुनने में ये उपाय छोटा लग सकता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। एक आप हर शनिवार की शाम को अपने सर के ऊपर से 7 बार एक नमक और राई लेकर अपने सर के ऊपर से घुमाइए और उसको या तो जला दीजिए या अपने घर के बाहर फेंक दीजिए। ये आप रेगुलरली दोनों उपाय करेंगी तो आपकी ओवर थिंकिंग डेफिनेटली कम होगी। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि इन्हें भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और ये जो उपाय स्मिता जी बता रही हैं उसको करेंगे तो लाभ ज़रूर मिलेगा। और लगातार जो हम बात आज कर रहे हैं नकारात्मकता को लेकर, बहुत से ऐसे छोटे छोटे उपाय स्मिता जी हमारे दर्शकों को बता रही हैं जिससे कि उनके घर में पॉजिटिविटी आए और नकारात्मकता से उनका पीछा छूट जाए। ऐसे में हम ये भी जानेंगे स्मिता जी से, क्योंकि अक्सर कहा जाता है घर में धूप और दीप ये बहुत ही मायने रखता है। अगर हम धूप दे रहे हैं, लोबान और गूगल का धुआं कर रहे हैं तो उसका बहुत प्रभाव होता है। क्या वाकई ये सच है स्मिता जी, और इसका प्रभाव कैसे पड़ता है घर में? देखिए, जो आपने बात करी धूप और दीप दिखाने की, दीप का तो मैंने बताया कि उससे बहुत जल्दी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपके बहुत ज़्यादा काम बनने लगते हैं। लेकिन धुआं दिखाने से भी जो रुकी हुई एनर्जी है वो घर के बाहर निकल जाती है, इसलिए धुआं ज़रूर दिखाइए। बिल्कुल, तो ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं स्मिता जी, लेकिन हमारे जीवन में बड़े बदलाव करते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप स्टूडियो में आइए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। और इसी के साथ आज हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।